आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, हम एक और दिन और उस वचन की गहराई में जाकर कुछ नई बातों को देखने की कोशिश कर रहे हैं जो परमेश्वर ने अपने वचन में यूहन्ना के द्वारा दर्शन में दिखाकर लिखाई है। हम मेरे प्रियो पर जब संसार की परिस्थिति को देख रहे हैं तो ये समझ में आ रहा है कि हम अंत के कितने निकट हैं। जी हाँ, पृथ्वी अपने रहने वालों के समेत गल रही है। जो कंडीशन है आज पृथ्वी की, हर कंट्री में बवाल मचा हुआ है। कहीं पे कोई भी स्टेबिलिटी नहीं है, शांति नहीं है। कहीं पर भी कोई किसी तरह का निरोग एरिया नहीं है। रोगों का धावा, प्राकृतिक का धावा, मुसीबतों का पहाड़, हर जगह महंगाई, चाहे वो विदेश हो चाहे भारत हो, हर जगह महंगाई। तो ये सारी परिस्थितियाँ किस बात को बता रही हैं कि ये अंत के दिनों में सबका होना आवश्यक है। और बाइबल ये बताती है कि हमें क्या कहा परमेश्वर ने, यूहन्ने के द्वारा हमें क्या लिखवाया है। आज हम वचन में आपको वहीं ले चल रहे हैं। तो हम जल्दी से चलते प्रकाशित वाक्य के 14वें बाब की 12वीं आयत में लिखा हुआ है यहाँ, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। दो बातें कही गई हैं। शुरुआत करी गई है पवित्र लोग। धर्मी और पवित्र, इन दो चीज़ों में बड़ा फर्क होता है। पवित्रता ही स्वर्ग में है, धार्मिकता जमीन पे आती है। पर यहाँ पवित्र वर्ड है, धर्मी नहीं है। मेरे प्रियो, बाइबल जो बात सिखाना चाहती है, हम अगर उसके वचन में जाएं, मनन करें, प्रार्थना के संग बैठें, तो परमेश्वर हमें सब कुछ दिखा सकते हैं, सिखा सकते हैं। और परमेश्वर ये चाहते भी हैं कि परमेश्वर के द्वारा स्वर्गाशीष उतरे, लोग परमेश्वर को जाने, बचाए जाएं नरक की आंख से, जो शैतान उसके फॉलोअर के लिए तैयार की गई है। उसका फॉलोअर कौन है? जो उसकी गाइडेंस में चल रहा है, धीरे धीरे उस ओर जा रहा है जो मौत के कुंड की ओर और अथाह मौत के कुंड की ओर ले जा रही है। मेरे प्रियो, यहाँ लिखा है पवित्र लोगों का। मेरे प्रियो, परमेश्वर मनुष्य को यहाँ पवित्र बनाते हैं। अगर हम रोमियो की पुस्तक उसके 3रे बाब की 10वीं आयत में जाएं और 23वीं आयत में जाएं, तो यहाँ पर कुछ वचन संसार और हर मनुष्य के बारे में बता रहा है। 10वीं आयत में लिखा है, जैसे लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। यहाँ पवित्र वर्ड नहीं है, धर्मी। और 23वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? इसलिए कि सबने पाप किया है, वो परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। मेरे प्रियो, यहाँ लिखा है पवित्र लोगों का, धर्मी नहीं लिखा है। और धर्मी कोई हो भी नहीं सकता। लोग जमीन पर पवित्र बनाए जाते हैं, किए जाते हैं। और बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर ने पवित्रताई को हमें देने के लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा कि वो हमारे यहाँ प्रचार करने आए पृथ्वी पर। स्वर्ग से उन्होंने बोला, मैं स्वर्ग से आया हूँ। परमेश्वर के राज का प्रचार किया, लोगों को बताया धर्मी नहीं, पवित्र बनो। बाइबल बार बार कहती है क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और तुम्हें स्वर्ग में अगर जाना है तो पवित्र बनो। अब यहाँ पे मेरे प्रियो, पवित्र के लिए परमेश्वर का वचन हमें ये बताना और सिखाना चाहता है कि पवित्र बनने का सिर्फ एक ही जरिया है, वो है प्रभु यीशु का अपने जीवन में स्वीकार करना। और वचन ये कहता है कि जितनों ने यीशु को जीवन में आने दिया, आने के बाद काम करने दिया, उनको बैठने नहीं दिया, सोने नहीं दिया, काम करने दिया। और परमेश्वर बहुत अद्भुत तरीके से इन बातों को लोगों के सामने खोलकर प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा और वचन के द्वारा हमें बताना चाहते हैं। परमेश्वर ने यहाँ बोला पवित्र बनो, और यहाँ लिखा है पवित्र लोगों का। क्या है पवित्र लोगों का? धीरज।
अगर प्रकाशित वाक्य 3:10 में जाएंगे तो वचन ये सिखाता है कि तुमने मेरे धीरज के वचन को थामा, इसीलिए मैं भी तुम्हें परीक्षा के समय बचा लूंगा जो संसार पे आने जा रही है। तो हमारे अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ परमेश्वर चाहते हैं वो है धीरज। अभी पंजाब से मेरे पास फ़ोन आया, दिन भर फ़ोन आते लोगों के लिए प्रेयर के लिए, जब बीमारी है, ख़ास तौर से कैंसर पेशेंट, और भी बहुत सी प्रॉब्लम है लोगों की। किसी घर में कोई बच्चा आ गया तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आने लगी, कहीं सर्वेंट्स की वजह से प्रॉब्लम है क्योंकि वो प्योर नहीं है, विच क्राफ्ट के संग आ रही हैं, ये सब प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे जो फ़ोन आया उन्होंने अपनी समस्या बताई, और जब परमेश्वर के वचन में जाके प्रार्थना के संग उनकी समस्या को पूछा तो परमेश्वर ने जो बातें बताई वो बहुत अलग थी। और जब मैंने उनको फ़ोन के ऊपर उस चीज़ को बताया तो उन्होंने मुझसे एक ही प्रश्न पूछा कि आपको ये सब कैसे पता है, जबकि मैंने पहली बार आपको फ़ोन किया है। और मैंने उन्हें बताया कि परमेश्वर का आत्मा बताता है कि जो बात कर रहा है उसकी क्या प्रॉब्लम। बहुत से बातों में परमेश्वर बहुत कुछ बताते हैं मेरे प्रियो। ये सिर्फ इसलिए है ताकि परमेश्वर की सामर्थ्य में हो के उनको उन चीज़ों से बचा सके, क्योंकि परमेश्वर कभी भी किसी को दुख दे के खुश नहीं होते। और जब शैतान परमेश्वर के लोगों को दुख देता है तो परमेश्वर उन्हें थोड़ी देर के लिए इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि वो धीरज देखना चाहते हैं। और यहाँ पे इसीलिए लिखा है कि पवित्र लोगों का धीरज इसी में है, पेशेंस। मेरे प्रियो, जो आज है कल वो नहीं होगा, इसीलिए हमें जीवन में इस समस्या को समझना पड़ेगा कि रात आती है तो सुबह आएगी, और सुबह आई है तो रात का आना अवश्य है। हमारे जीवन में आई आना है, लेकिन रात आएगी, और उसके बीच में सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, और शाम के बाद अंधियारा और फिर रात। ये मसीही जीवन का एक चरित्र है, और दूसरे दिन फिर एक नई सुबह। तो हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स इस तरह से आती हैं और फिर जाती भी हैं। पर एक बात एक मसीही को हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमारे प्रभु ने हमको वचन में एक बात सिखाई है, अपना बोझ यहोवा पे डाल दे, उसे तेरी सोच और फिक्र है। अभी एक माँ का फ़ोन आया, अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए लेके बहुत परेशान, कह रही है वो पढ़ने के नाम पे बैठती है और मोबाइल लेके बैठ जाती है, और इतना ख़राब रिजल्ट आ रहा है कि मुझे शर्म आती है, क्योंकि वो भी उस स्कूल में टीचर है। तो मैंने उनसे एक बात कही कि जो बात आपने मुझसे कही, क्या भी परमेश्वर से कही प्रार्थना में? अगर आप किसी प्रचारक को फ़ोन करेंगी तो वो भी तो प्रार्थना ही करेगा ना। तो आपने भी क्या प्रार्थना की? आपने की होती, फिर हम करते तो कई लोग हो जाते। और फिर उनको ये बात समझ में आई, उन्होंने प्रार्थना की, फिर मुझे फ़ोन किया, बताया मैं प्रेयर कर रही हूँ। मैंने उनसे करिए, मैं भी प्रेयर कर रहा हूँ। मेरे प्रियो, आप विश्वास नहीं करिएगा, जो अभी टेस्ट हुआ वो लड़की की 3rd पोजीशन आई क्लास में। टीचर को भी अचंभा हो रहा था, क्योंकि मिशन स्कूल था, और टीचर ने बच्ची से पूछा कि तुम सबसे पहले नहीं, सबसे लास्ट में दूसरी या तीसरी होती थी, और आज? तो उसने कहा टीचर सिर्फ एक चीज़ है, वो ये कि मेरी माँ प्रार्थना कर रही है, मैं प्रार्थना। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। फिर से 12वीं आयत को पढ़ते हैं। लिखा है, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। कौन? वो पवित्र जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। पवित्र उसको कहा जाता है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। यहाँ पे डिफाइन कर दिया, उसको कायदे से फैला दिया परमेश्वर के वचन में। अब आज हमारे सामने एक क्वेश्चन है, हम परमेश्वर की आज्ञाओं को किस रूप में लेते हैं? हमने कभी सोचा कि हमारी लाइफ में परमेश्वर की आज्ञाएं क्या अहमियत रखती हैं? मेरे प्रियो, जो भयंकरता संसार में फैली है इस समय, उसमें सबसे भयानक बात है कैंसर की बीमारी, जो एक फोड़े के रूप में फैलती जा रही है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि अंत के दिनों में मनुष्यों को एक दुखदाई फोड़ा निकलेगा।
अब ये किसी भी तरीके का हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, और परमेश्वर बहुत अजीब तरीके से लोगों को बचाना और सिखाना चाहते हैं, पर लोग बचने नहीं चाहते। तो परमेश्वर क्या करे? तो पवित्र लोगों के लिए कहा गया है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। बाइबल क्या कहती है? आज्ञा इसलिए दी गई है कि वो मानी जाए। कोई मनुष्य संपूर्ण आज्ञा मान नहीं पाता है, कोई प्रचारक भी, पर हर जो परमेश्वर का जन है वो कोशिश करता है। और मेरे प्रियो, हमेशा एक बात स्मरण रखनी चाहिए कि परमेश्वर ऐसे लोगों की रक्षा करते हैं। अभी 2 दिन पहले मेरे संग एक हादसा हुआ, किसी को नहीं मालूम, मैंने किसी को नहीं बताया, मेरे परिवार को पता। बाहर गाड़ी खड़ी हुई थी, 4 व्हीलर, एक सांड आया, उसने उसके शीशे पे सींग मारने की कोशिश की। मुझे ऐसा लगा कुछ हो रहा है, बाहर में डंडा लेके निकला और जैसी भगाने की कोशिश की उसने मुझ पे हमला कर दिया, गिर गया। परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, मुझे उसकी शक्ल देखी तो ऐसा लगा जैसे किसी ने उसको भगाया वहां से, वो आज तक नहीं दिखा, 3 दिन हो गया। मेरे प्रियो, कुछ चोटें आई जो ऐसी नहीं है, बस एक घिसने वाली चोट। तो आज परमेश्वर ने जब बचाया, मैंने आगे परमेश्वर को धन्यवाद दिया, घर में बताया। अब परिस्थितियां आएंगी, ऐसा नहीं कि आएंगी नहीं, लेकिन बाइबल क्या बताती है कि मैं हर दम तुम्हारे संग हूं, तुम परेशान मत हो। हाँ मेरे, और परमेश्वर हमेशा हमें बचाने के लिए तैयार रहते। तो हम फिर वापस आते हैं 12वीं आयत में। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है कि जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु पर विश्वास रखते हैं। 12वीं आयत में पवित्र लोग 2 बातों को पूरा करते हैं। पहला, आज्ञाओं को मानते हैं, और दूसरा, यीशु पर विश्वास रखते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल हमेशा एक बात कहती है, प्रभु यीशु ने एक बात कही कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी ठोकर नहीं खाएगा। हाँ मेरे प्रियो, जो प्रभु यीशु पर विश्वास रखते हैं, शैतान हमले जरूर करेगा पर उन्हें गिरा नहीं पाएगा, क्योंकि वो विश्वास रखते हैं। विश्वास कहते हैं, जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया, डिपेंडनेस, आश्रित होना, उसे हम विश्वास कहते हैं। अगर हम ऑटो में, रिक्शे पे, टैक्सी में बैठे हैं तो हम उस सामान के ऊपर आश्रित हो गए, क्योंकि हमें विश्वास है कि वो हमें उस जगह तक सेफली पहुंचा देगा। और हम अगर किसी पे विश्वास नहीं रखते हैं तो वो परमेश्वर है, क्योंकि हमें देखते नहीं ना उसे। अब यहाँ लिखा है यीशु पर विश्वास रखते हैं पवित्र लोग। अब आज हमारे सामने 2 क्वेश्चन आपके सामने छोड़ूंगा। पहला, क्या हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं? और दूसरा, क्या हम प्रभु यीशु पर विश्वास रखते हैं? हर विश्वास करने वाले के पास उसके नए जीवन की, जब उसने पुराने जीवन को छोड़ा, एक डेट और टाइम होता है। मैं हमेशा अपने प्रचार में हर जगह बोलता आया हूँ कि मेरी प्रभु पे विश्वास करना और अपने को सौंपने की तारीख है 20 मार्च 1980, 9:05। और मेरे प्रियो, ये वो दिन था जिस दिन प्रभु ने मुझे संसारिकता से, पाप की दलदल से निकालकर अपने लिए खड़ा किया। और 43 साल हो गया परमेश्वर के वचन की सेवकाई करते हुए। बैलगाड़ियों से गांव में भी गए प्रचार करने, और कम से कम भारत के 100 शहरों में प्रचार किया, नेपाल में भी प्रचार किया। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की इच्छा और योजना का फल है। बुलाया तो फौरन भी गया, लेकिन मुझे कभी अगुवाई नहीं हुई जाने की। परमेश्वर हमें बुलाकर विश्वास हम पे अपना प्रभु पे चाहते हम करें, और तब हमें स्वर्गीय आशीष आए। हाँ मेरे प्रिय, अगर आज परमेश्वर ने इस उम्र तक संभाला है कि आपके सामने प्रचार कर सक रहे हैं, तो ये परमेश्वर की योजना, हमारा अपना कोई अच्छा काम इसमें नहीं योगदान दे रहा। जी हाँ,
परमेश्वर ने मौका दिया, अपनी थर्ड जनरेशन को देख रहे हैं, सब खेल कूद रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। अगर और जीवन दिया तो शायद उनके भी बच्चों को देख सके। तो मेरे प्रियो, यहाँ हमें आज इस बात को सीख लेना है कि पवित्र वो है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु पर विश्वास रखते हैं, और बाइबल के हिसाब से, परमेश्वर के वचन की सच्चाइयों के हिसाब से, प्रभु के सारे वायदों के हिसाब से, परमेश्वर के वायदों के हिसाब से हमें दो ही काम करना है, आज्ञा मानना और विश्वास करना प्रभु यीशु मसीह, और हम जीवन में हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे। वचन एक बात सिखाता है, पीछे मुड़ के मत देखना। बहुत से प्रचारक, बहुत से विश्वासी पास्ट लाइफ के ऊपर भी गौर करते हैं, वो सबसे बड़ा गुनाह है। वो कब्र से मुर्दे को निकालना हुआ। मेरे प्रियो, हमें आगे बढ़ना है, पीछे नहीं देखना। दूध की बीबी नहीं बनना, नमक का खंभा बन जाएंगे जिसने पीछे देखा, सदोम अमोरा से निकलते समय। आज परमेश्वर चाहते हैं कि हम इस वर्ष में, अब इन दिनों में जब तैयारी कर रहे हैं, पता नहीं कब प्रभु यीशु आ जाएंगे, कलीसिया उठा ली जाएगी। मेरे प्रियो, दो बातें स्मरण रखनी है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है और साथ में यीशु मसीह पे विश्वास रखना है, और हम परमेश्वर के यहाँ पवित्र लोगों के झुंड में शरीक हो जाएंगे। आने वाले समय के लिए हमें तैयार हो जाना है। आज इसी वचन के संग परमेश्वर के वचन को अंत कर रहे हैं। अगली बार हम इसके 13वें आयत के ऊपर गौर करेंगे कि परमेश्वर ने यह वायदा क्या किया है। परमेश्वर की आशीष आप सबों के संग हो। आमीन आमीन।